हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिंदर। और एज़ यू नो कि मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो जो हैं जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेरा चैनल है दिस इज़ फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस पीपल। और भी अगर कोई लोग इस तरह की जॉब से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये सारी वीडियो जो हैं हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें ये बात करेंगे कि भाई डिफरेंस जो है उसमें एग्जम्पशन और डिडक्शंस में है। और थोड़ा सा हम रिवेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इन तीनों में क्या फ़र्क है। मोस्ट प्रोबली मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो है अपने आप को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इन तीनों में आखिर फ़र्क है। उनको कभी कभी क्या लगता है उनको कि भाई इस डिडक्शन की जगह ना वो एग्जम्पशन यूज़ कर देते हैं वर्ड। तो अगर आप जो है एक प्रोफेशनल पीपल बनना चाहते हैं या आप प्रोफेशनल जो स्टूडेंट है वो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए आपको इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन ऑल दीज नेसेसरीज मोटिवेशन बिकॉज यू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब। सो अभी हम बात क्या करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई जो डिफरेंस है वो क्या है। क्या डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस। ठीक है, देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं। और उसका थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। बेसिक्स क्या कहता है कि व्हेन यू रीड, एज आई टोल्ड यू, जब भी आप चीज़ों को इनकम टैक्स में पढ़ते हैं यू विल कम अक्रॉस द वेरियस रिलेटेड टर्म्स। आपको इस तरह की जो रिलेटिव टर्म्स है ना वो देखने को मिलती हैं। कैसी कैसी? टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शंस, टैक्स रिवेट्स। अगर आप इन तीनों में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, most of these terms used interchangingly are incorrectly, as I said you in my previous slide कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो एग्जम्पशन की जगह जो है डिडक्शन वर्ड यूज़ कर देते हैं या रिवेट्स वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड अवेयर कि भाई आप जो है एक सीए का स्टूडेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और अगर आपको ये बेसिक्स चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो सर आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक, क्योंकि एक रात में या एक दिन में या एक महीने में ये चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं। इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल और ए इनकम टैक्स और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली यू विल हैव टू लर्न ऑल थिंग्स इन। आई यू एग्री? चले आगे चले। आगे क्या बोलता है, एग्जम्पशंस क्या होती है। एग्जम्पशन की सर बात करते हैं, इनकम टैक्स एग्जम्पशन। मैं बहुत धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई भी इस तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। इनकम टैक्स एग्जम्पशन आर प्रोवाइडेड ऑन ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपका एग्जम्पशन का एक डाउट यहीं क्लियर है, ऑन नॉट ऑन द टोटल इनकम। ठीक है, आपने सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम देगा। लेट्स से कि एक इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट की देखना है, वो कौन सा इंटरेस्ट है उसको जो है बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना होता है किसमें, टोटल इनकम में। इट कैन आल्सो मीन दैट यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। क्लियर है, इसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है फॉर इनकम कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स। अगर उस सोर्स से कोई इनकम आ रही है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। क्लियर है सर ये भी? फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता है। अगर उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसमें कोई भी टैक्स जो आपको पे नहीं करना होता है। क्लियर है, इसको क्या करते हैं हम, एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, सैलराइड इंडिविजुअल गेट हाउस रेंट अलाउंस, इसका पूरा एचआरए जो होता है वो एग्जम्पशन मिल जाती है इसकी पूरी की पूरी। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी सेटिस्फाई हैं, जो दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, अगर वो आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जम्प्टेड इनकम्स क्या होती हैं, उनको आपको इनकम में ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, ये मान के चलिए आप एग्जम्पशन उसको कहते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स कैन बी यूज टू क्लेम टैक्स एग्जम्पशन अंडर द सर्टन कंडीशंस। एज आई टोल्ड यू, इसकी अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको
इसको अपनी इनकम में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। डिडक्शंस क्या होती हैं? इनकम टैक्स डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन द ग्रॉस टोटल इनकम। लेट्स से कि भाई आपकी ए इनकम, आपकी बी इनकम, आपकी सी इनकम, अब टोटल हो गया मान लीजिए 1 CR। अब इसमें से क्या क्या डिडक्शन आपको कम हो सकती है? लेट्स से कि 80C मिल जाएगा, 80D मिल जाएगा। तो क्या आपको मान लीजिए आपने भाई आपने 5 लाख क्या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या 5 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं सर, इसमें स्पेसिफाइड लिमिट होता है, मतलब उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट, उसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं उसका एक अमाउंट जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है और उसी अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिलती है। चलिए आगे चलें। सर्टन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, एज आई टोल्ड यू, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है या फिर आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है तो उसके ऊपर कंसीडर है क्लेम डिडक्शन। इसके लिए क्लेम डिडक्शन की जरूरत, मतलब आप उस पेमेंट्स को उस अमाउंट डिडक्शन ले सकते हैं, उस पेमेंट्स की डिडक्शन ले सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं आपको। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाई, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने 5 लाख डाला हो, तो 5 लाख की डिडक्शन तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन लोन, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी क्या होती है? डिडक्शन मिलती है आपको, ठीक है। कि आपने आपने 50 लाख का लोन लिया था, उसके ऊपर भैया 5 लाख का आपने इंटरेस्ट दिया, तो इसका पूरा का पूरा आपका जो है इंटरेस्ट की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, हमारे टोटल इनकम में से आपको कम कर दिया जाएगा। क्लियर है? इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज एंड आपके डाउट अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, आप उसमें रिप्लाई कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। क्लियर है? आल्सो सैलरी टैक्स पेयर कैन बी क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शंस। इसको क्या, ये भी क्या हो गया? डिडक्शन हो गया। ये क्या हो गया? डिडक्शंस हो गई। मान लीजिए मैंने आपको 1 CR का इनकम बोला, उसमें से सिर्फ 50,000 ही आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द टोटल टैक्सेबल इनकम। मान लीजिए पहले आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी 1 CR थी, अब 1 CR होके अगर आपको सारी डिडक्शन ही मिल जाती हैं तो अब बन जाएगा मान लीजिए आपका 95 लैक्स। तो 95 लाख जो 5 लाख की जो आपको डिडक्शंस मिल गई हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्शंस, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट था टैक्स रिबेट के बारे में। टैक्स रिबेट्स क्या होती हैं? लाइक टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है, लाइक टैक्स एग्जम्पशन इसमें एंड टैक्स डिडक्शंस, इनकम टैक्स रिबेट्स आर सपोज टू बी क्लेम्ड एट टोटल। बट एक ध्यान रखना है आपको, ये सिर्फ टोटल जो टैक्स बनता है। लेट्स से कि आपका 1 CR था, मैंने आपका 5 लाख का आपने कम कर दिया, 95 लाख बच गई आपकी। ये क्या बच गई? टैक्सेबल इनकम। ओके, नाउ लेट्स से कि आपके ऊपर मान लीजिए 7 लाख का टैक्स का लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें से जो रिबेट मिलेगी, मान लीजिए ये टैक्स में मिलती है, ये टैक्स है आपका, मतलब टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में से रिबेट मिलेगी, जैसे 25,000 की रिबेट मिलेगी, तो ये टैक्स रिबेट इसको कहते हैं। समझ गया मेरी बात? तो तीनों में आपको फर्क समझ आ गया। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू ए टैक्स रिबेट 12,500 इज अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर विद एन एनुअल इनकम ऑफ, जिस पर्सन की भाई जो टोटल इनकम है अगर 5 लाख से कम है तो उसको रिबेट्स मिलेगी 12,500 की, अगर हम फाइनेंशियल 23-24 की बात करते हैं तो, ठीक है। और यही अगलो हम न्यू रिजिम की बात करते हैं तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 की रिबेट मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो और टीडीएस एक पोर्शन होता है, ये अलग होता है। टीडीएस के बारे में क्या होता है? मान लीजिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई साहब ऐसा है, हो सकता है वो बंदा टैक्स ही ना दे रहा हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह की कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसको टैक्स काट के मेरे को जमा करा देना। ये गवर्नमेंट का कहना है। उससे क्या होगा?
गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेट होने से क्या होगा, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो फिर आपके हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, इनके लिए सारा का सारा पैसा यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो जैसे आप सैलरी की पेमेंट आप कर रहे हैं, भाई आप किसी को इंटरेस्ट की इनकम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आप कमीशन पेमेंट कर रहे हो भाई साहब, आप किसी को रेंट पे कर रहे हो। अब इसी तरह इस पे रेंट पे मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छी, आप देखिएगा जाके ज़रूर उसको। प्रोफेशनल पे अगर पेमेंट कर रहे हैं आपको, मतलब किसी को प्रोफेशनल फीस आप दे रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल फीस की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बनता है भाई, मान लीजिए भाई साहब आप 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं, तो भाई साहब आप उसको 5% उसको काट लीजिए, तो आपने उसको भैया 95,000 ही पे करना। ये 5,000 आपने काट के मेरे अकाउंट में, गवर्नमेंट का कहना ये मेरे गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दो। और सारे के सारे प्रोसीजर बने हुए हैं इसके लिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या बोलता है। अच्छा, आगे कुछ ऐसा है नहीं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको एक मैंने चार्ट बना दिया है आपका, फीचर्स क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आपको समराइज जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसके बारे में ये समराइज कर दिया मैं। इनकम टैक्स एग्जम्पशन क्या होती है, टैक्स डिडक्शन क्या होती है, और टैक्स रिबेट्स क्या होती है, तीनों में आप समझ लो। अगर मीनिंग की बात करूं, इनकम बिकम्स टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। एग्जम्पशन क्या होता है, टैक्स पेयर अगर मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपये का 20,000 की कोई इनकम है, तो अगर ये एग्जम्प्ट हो जाएगी तो कोई इनकम नहीं होगी। एग्जम्प्ट अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि टोटल मेरी एग्जम्प्टेड इनकम है, ये इसको टोटल एग्जम्प्टेड इनकम कहेंगे, ठीक है। रिड्यूस्ड टैक्स इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम, मान लीजिए मैंने आपको बताया 1 ईयर का एग्जाम्पल दिया और उसमें से आपने मान लीजिए 5 लाख कम कर दिया, तो ये आपका टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है। ये होती है टैक्स में से कम होती है। हाउ इट वर्क्स, एक्सक्लूड सर्टेन इनकम फ्रॉम द टैक्स कैलकुलेशंस। आपने जो एग्जम्पशन होते हैं उसको टैक्स कैलकुलेशन में ऐड ही नहीं किया जाता। अगर आप चाहें, अगर आप कोई जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में आपने क्या करना है कि भाई आपने उसको दिखा सकते हैं थोड़ा सा कि भाई दिस इज एग्रीकल्चर इनकम 5,000, नाउ एग्जम्प्टेड इनकम 5,000, तो उसमें वैल्यू में कुछ नहीं आएगा। मतलब आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन उसमें आपको ऐड ही नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिखाना तो होता है, मतलब आपने कोई, अगर आपकी कोई इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम है भाई 25,000 की, ठीक है, लेकिन आपको उसको टोटल पहले इनकम में जोड़ना है और फिर आपको ना डिडक्शन में से कम करना है। तो मान लीजिए 5,000 आपकी डिडक्शन होगी तो आपको 20,000 आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद डिडक्ट्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मतलब एक फिक्स अमाउंट जो है, मान लीजिए जैसे आपको रिबेट्स में से टैक्स अगर आपका मान लीजिए 15,000 बन रहा है, 15,000 में से गवर्नमेंट कहती है भैया 12,500 का तो आपको रिबेट्स मिल जाएगा, अब आपको 2,500 आपको टैक्स पे करना है, तो ये इसको रिबेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर इनकम होगी, स्कॉलरशिप, अगर किसी को बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो भाई साहब टैक्सेबल थोड़ी मिल जाएगी उसको, वो एग्जम्प्टेड इनकम है, वो आपका पैसा है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। अब टोटल इनकम में मान लीजिए आपको मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें रिड्यूस किए जाते हैं, डिडक्शन मिल जाती है, एटीसी की डिडक्शन है, बहुत सारे इसमें प्रोसीजर है, आप देखिएगा जाके। अगर आपको ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है। और रिवेट्स अंडर सेक्शन 80 के अंदर जो है मिलती है, ये रिवेट्स होती है। तो आई होप कि अब तीनों में आपको कोई डिफरेंस जो है नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आई मीन कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, तीनों एकदम टोटली सेपरेट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और आई विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ टॉपिक कंटिन्यूसली। और अगर आपको एग्ज़ाम करने सर तो क्लियर करने के लिए आपको तो वही स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट तो आज तक कोई बना है ना, तो कोई शॉर्टकट से क्लियर कर पाया, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और मिलते हैं एक और नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।